ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन दिल और दिमाग में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, साथ में ही उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी लूँगी क्योंकि गाइडेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग मैं आपको बता दूँ जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अपराइट कार्ड्स लेने वाली हूँ। ठीक है, रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी इस रीडिंग में। और हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके लिए दिल और दिमाग में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पाइल है हमारा, वो कौन सा है। वो ये वाला है ब्लू कलर का। ठीक है, तो जो लोग भी देख लें आप पहले से। ठीक है, ब्लू कलर पाइल है ये फर्स्ट। सेकंड जो है हमारा वो रेड कलर है, ये फ्लावर। ठीक है, लास्ट जो है हमारा वो ग्रीन कलर फ्लावर है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे है ब्लू कलर फ्लावर। थंबनेल पे मैंने शो कर दिया है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप उनके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए और फिर देन आप इसमें से जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा वो ग्रीन कलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से। जिन्होंने ये चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो दिल में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं दिल में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं आपके पर्सन के। नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन जिन्होंने ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया है। ओके, और एक एक्शन कार्ड भी देख लेते हैं कि दिल से वो क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ओके, अभी देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मून का कार्ड। तो आप समझ रहे हैं कि ये पर्सन दिल में जो फीलिंग्स रख रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से भी कंफ्यूज हैं। हो सकता है आपको दूर से स्टॉक करते हैं, देखते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं दिन रात। ठीक है, लेकिन किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं आते हैं जब ये दिल की सुनते हैं तो। ठीक है, अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं, जिन्होंने ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया है। एक कार्ड लेंगे हम और एक्शन कार्ड्स में भी देखेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसलिए भी कंफ्यूज है क्योंकि इनका दिल दिमाग इनको ऑलमोस्ट सेम बात बोल देता है। इनके इमोशंस कहीं ना कहीं इनका दिमाग भी मानता है, कहीं ना कहीं इनका दिल भी मानता है कि आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ रीजंस हो जो ये पर्सन किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं आ पा रहे हैं। ये वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे किसी रीज़न के चलते हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या है पहले। 6 ऑफ कप्स, दिल में तो आपकी यादें हैं यहाँ पे फॉर श्योर। ये आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट्स, प्यार, सब एक कहते हैं ना कि एक शेयरिंग आपके साथ जो रही है, सब सोचते हैं ये। अभी और कार्ड्स देख लेते हैं, एक्शन कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। देखिए नाइट ऑफ कप्स, दिल में तो इमोशंस भरे हुए हैं। मैंने बोला ना आपको कि इमोशंस है इस पर्सन के दिल में इतने ज़्यादा कि वो उनके दिमाग पे भी हावी हो रहे हैं। अगर दिमाग की बात करें तो देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनका दिमाग भी जानता है कि इन्हें आपके साथ ही न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए, आपके साथ ही अपने कनेक्शन को ग्रो करते हुए देखते हैं। ठीक है, और
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है कि जब ये पर्सन अपने दिल दिमाग में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये अपने आप को सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए खुद पर बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, रूड होते हैं, खुद के साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं। एक तरीके से होता है ना कि अपनी ही इमोशंस को सप्रेस करना, खुद को स्ट्रेस में रखना, इस तरह के एनर्जीज़ में ये पर्सन आते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि कितना भी इनका दिल दिमाग आपके लिए इमोशंस में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ रीज़न ज़रूर है इस पर्सन के सामने। बेसिकली मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं बहुत से लोगों के लिए, कि ये पर्सन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, और अपने आप को लॉजिक देते रहते हैं तरह तरह की, कि ये सही है, ये गलत है, मेरा सोचना ऐसा सही है और ये चीज़ें गलत हैं। इस तरह के लॉजिक देते हैं, ये ज़रूर देते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहली बात कि ये पर्सन बहुत से लोगों के लिए ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी या तो फ्रेंडशिप रही है, ठीक है, आप इनके साथ बेस्ट फ्रेंड रहे हों, कॉलेज में साथ रहे हों, वर्क प्लेस पे साथ रहे हों, किसी भी तरीके से आपकी मीटिंग इनसे इस तरीके से हुई है जहाँ पे कहते हैं ना फैमिली गेट टुगेदर में भी आप मिले हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप सेम फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ रिलीजन्स में होता है ना जैसे, उस तरीके से। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि रिलीजन डिफरेंस हो यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। एज डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस या कास्ट डिफरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इसी वजह से फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, और इसी वजह से ये जो पर्सन है आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के। इतने इमोशंस हैं कि दिमाग पर हावी है इस पर्सन के, ठीक है, लेकिन ये जानते हैं कि कैसे उनको सप्रेस करना है, कैसे उन पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। शेयर ये आपसे करना चाहते हैं, और हो सकता है कि बहुत से लोगों की बातें होती हैं इस पर्सन से, लेकिन कमिटमेंट का सीन नहीं है आप लोगों के बीच में क्लियर, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप एक दूसरे से क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शेयरिंग है आप दोनों के बीच में। जैसे ही ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो इन्हें अपने अपनों से जुड़े हुए लोगों के इमोशंस याद आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके कनेक्शन में वो याद आ जाते हैं, ठीक है। और फिर ये पर्सन सोचते हैं कि क्या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इनके दिल में चलता है। दिमाग की अगर बात करूँ तो इनका दिमाग भी इनको ये बोलता है कि कुछ भी कर लो तो मतलब इसी कनेक्शन की तरफ झुकाव फील करोगे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। बिल्कुल आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पैशनेट हैं ये आपको लेकर, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन है। इसी वजह से ये पर्सन का झुकाव इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने अपने दिमाग को इस तरीके से रखा हुआ है कि ये कितना भी परेशान हो लें, स्ट्रेस ले लें, दुख में चले जाएं, लेकिन अपनी इमोशंस को सप्रेस करना जानता है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये अपने आप को कैसा भी लॉजिक देकर ना कि वो सही कर रहे हैं, ऐसा लॉजिक देकर ही अपने इमोशंस से मुंह फेरना जानते हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के, और कहीं ना कहीं ये परेशान भी रहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कि आप में से कोई एक मैरिड है, इस वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी लगता है इस पर्सन को। मैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस करके अपने आप को लॉजिक इतने ज़्यादा दे दिया है ना कि ये उसी अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसा फील होता होगा अगर आपकी इनसे बात होती होगी कि ये पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल बनते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं आपके सामने, ठीक है। देखिए द सन का कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में, तो आप समझ रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना सनशाइन मानते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, खुशी देखते हैं, और जब ये बिल्कुल फ्री होकर सोचे ना, अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, तो ये आपकी तरफ फ्री होकर आगे आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें पता है कि या तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, या ये किसी और कनेक्शन में ऑलरेडी है जहाँ से फ्री होकर ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे, या तो लोगों के इमोशंस हैं इनसे जुड़े जो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, जो ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेयर करते हैं, ऐसा विश मांगते हैं कि कभी तो ये कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। यूनिवर्स पे इन्होंने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी, और हो सकता है आप भी जो ये पाइल देख रहे हैं, आपने काफ़ी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बता रहा है इस पर्सन पर या तो बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है, प्रेशर है उस तरीके से, या फैमिली प्रेशर है जो ये पर्सन खुलकर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, प्रॉब्लम इनके साथ ये है और इसी वजह से ये किसी भी चीज़ को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि दिन रात इनके दिमाग में आप हैं, ठीक है, लेकिन ये रियलिटी से भाग रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। तो दिल में इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन्होंने रखी हुई है कि अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना है, क्योंकि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने एफर्ट्स किए हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन शायद चीज़ें नहीं वर्क करी हैं, ठीक है, तब जाकर इन्होंने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया है। बट मैं काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग देख रही हूँ। आप लोग अगर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करिए, और अगर आपकी इनसे बात होती है तो एक अच्छी बॉन्डिंग, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो कि मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि तभी ये पर्सन हिम्मत कर पाएंगे अपने ऑब्स्टिकल से लड़ने की। देख लेते हैं यहाँ पे एक्शन कार्ड्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दिल भी इनका जानता है कि इन्हें इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए, आपके साथ बैलेंस चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो फैमिली इश्यूज़ मैंने बोले, ये पर्सन ऐसे हैं कि ये फैमिली को मनाकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ बैलेंस चाहते हैं, मतलब फैमिली भी मान जाए और आपके साथ भी आ सके। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो जानते हैं कि प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए प्यार उतना इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट इनके लिए फैमिली भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके के पर्सन हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं, लेकिन अगर जो मैरिड है यहाँ पे कोई एक पर्सन, तो इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फैमिली के साथ है उनकी, लेकिन उनके इमोशंस आपके साथ हैं। उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहेंगे। देख लेते हैं दिमाग में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दिमाग में ये जो एनर्जीज़ मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की पिक कर रही हूँ, ये इस वजह से भी है कि हो सकता है कोई मदर फिगर हो, कोई फीमेल फिगर हो जो इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल रखती हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसे रखती हैं कि नहीं जाना है इस कनेक्शन में, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन स्टेप बैक करते हैं, खुद को लॉजिकली आंसर देते हैं और इमोशंस को सप्रेस करते हैं, ठीक है। और मैं दिमाग में उस लेडी का, उस फीमेल फिगर का, जो मदर भी हो सकती है, ठीक है, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, उनका थोड़ा सा फियर देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर। और उसी फियर के चलते ये पर्सन सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी अपने इमोशंस से भाग रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। तो इस कनेक्शन के लिए तो ज़रूर आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कोई जर्नी हो सकती है जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है, रनर और चेजर वाली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपना वर्क करते रहना है और कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स देने होंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर फियर की एनर्जी है। कोई तो है जो इन्हें कंट्रोल करके रखता है, अपने अकॉर्डिंग चलने पे मजबूर करता है, और ये हर डिसीज़न से पहले उसी पर्सन की तरफ देखते हैं कि वहाँ से इन्हें क्या मिल रहा है, मतलब वहाँ से इन्हें क्या बोला जा रहा है, येस और नो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंट्रोल इशूज़ देख रही हूँ। इसी वजह से इस पर्सन के अंदर एक फियर और अनश्योर एनर्जी है। तो एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस कनेक्शन में जो भी यहाँ पे फीमेल फिगर है, अगर मान लीजिए ये मदर है या कोई फैमिली मेम्बर है या कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन अगर फैमिली है तो दोनों को बैलेंस करेंगे। कोई एक रास्ता नहीं निकलेगा कि केवल आपकी तरफ आ जाए, दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है तो जाहिर सी बात है ये जब उस पर्सन से फ्री हो पाएंगे, उस पर्सन के अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे, उस पर्सन के कंट्रोल इश्यूज से निकलेंगे, तभी आपकी तरफ आ पाएंगे, तभी आपके कनेक्शन में बैलेंस होगा। और उसके लिए अगर आपके पर्सन में आपको लगता है कि गट्स थोड़े से कम है या फियर की एनर्जीज़ है, तो इनको मैनिफेस्ट कीजिए और इन्हें वो स्ट्रेंथ भेजिए, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स थे जिन्होंने ये ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ओके, देखिए मैंने बोला ही था यहाँ पे कोई जर्नी हो सकती है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। तो आपको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस, उसके बाद ही आप इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस कर पाएंगे।
और अगर बात करूँ यहाँ पे सन कार्ड आया है तो ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है कि मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आप लोग काफ़ी कुछ बैलेंस कर चुके हैं। बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि अब थोड़ा सा इनर वर्क या थोड़ा सा और आपको लगे रहना है और लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपने जो कर्म किए हैं उससे आपकी डेस्टिनी बनने वाली है, आपकी यूनियन होने वाली है, आपके कनेक्शन में बैलेंस आने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पे टेम्परेंस, सन कार्ड और साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिख रहा है। तो बहुत से लोगों के एफर्ट्स काम आने वाले हैं और एक न्यू बिगनिंग शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होने वाली है, 1 मंथ में होने वाली है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं करनी है, बैलेंस रखनी है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। बस आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करते हुए चलना है। अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में भी हैं तो भी आपको एडजस्टमेंट करते हुए चलना है, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं लाना है। ठीक है, तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल से, जो है ये रेड कलर फ्लावर। जिन्होंने ये चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन दिल और दिमाग में आपके लिए क्या फील करते हैं। साथ ही हम एक्शन कार्ड्स भी देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अपराइट कार्ड भी लेंगे हम इस रीडिंग के। एक एक्शन कार्ड भी देख लेते हैं कि दिल में उनके क्या चलता है, कि क्या एक्शन लें इस कनेक्शन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं चाहे कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट में होंगे, वो पर्सन लाइफ में शांति चाहते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है, वो अपनी लाइफ में ही शांति चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी लाइफ इतनी सिंपल ना हो, या हो सकता है आपकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी है कि आप चाहते हैं चीज़ें शांत हो जाएं। बहुत हो गया, जिसे कहते हैं ना, बहुत पेन सह लिया। ओके, चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा रखते हैं कि जो भी हो उनकी लाइफ को स्टेबल करें। ठीक है, मतलब मैं ये बता दूं कि ये पर्सन का कहीं ना कहीं मेन फोकस रहता है उनका करियर, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी लाइफ में शांति। ठीक है, और अगर वो आपके साथ कनेक्शन में है, कम्युनिकेशन में है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में भी एक स्टेबिलिटी। लेकिन ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं एम्बिशियस लग रहे हैं, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अभी कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं दिल में और दिमाग में। देखिए, द एम्परर का कार्ड आ गया है। सबसे पहले मैंने बोला करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ऐसी ही है, ऐसी एनर्जी है उनकी कहीं ना कहीं। और देखिए द स्टार कार्ड। लेकिन ये पर्सन ऐसे भी हैं कि इन्हें इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि दिल में इस पर्सन के ऐसा है कि भाई इस कनेक्शन में जो हो लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो। परेशानियाँ, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ सब होंगी इस कनेक्शन में, जो इन्होंने भी फेस की होगी, आपने भी फेस की होगी। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी ये स्टेप लें इस कनेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो। शादी का सीन, सिंपली मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का सीन दिख रहा है कि कमिटमेंट ही चाहिए इस पर्सन को और कमिटमेंट ही देना है इस पर्सन को। ठीक है, स्टार कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन जितना इम्पॉर्टेंस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये इमोशंस को भी देते हैं। मतलब इनका क्या है कि इन्हें हर चीज़ में बैलेंस चाहिए, कम इन्हें चाहिए ही नहीं लाइफ में कुछ। ये बहुत एम्बिशियस है, और उसी तरीके से इमोशंस के मामले में भी ये पर्सन ऐसे हैं कि ये जिस भी कनेक्शन में जाएंगे तो कमिटमेंट के लेवल पर जाएंगे, कमिटमेंट देंगे। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो दिल में कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें ठीक हो जाए ऐसा होप कर रहे हैं, और किसी एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जब ये इस कनेक्शन में एक स्टेबल एक्शन ले पाएँ। मैं ये भी बता दूँ आपको,
ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की प्रायोरिटी में अभी करियर है, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन जो भी है, ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और उसके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, बेसिकली तब जब ये पर्सन मेंटली रेडी होंगे, ठीक है, मेंटली रेडी होने वाली बात। क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है या तो ये एज में ज़्यादा बड़े हैं आपसे, या हो सकता है कि आप इनसे एज में बड़े हैं, तो स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इसी वजह से इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें बैलेंस हो तो लॉन्ग टर्म में हो, और इसीलिए हो सकता है कि ये अपने दिल के इमोशंस आपसे नहीं बताते हों जब तक कि ये आपको कोई रिज़ल्ट ना दे पाए, कोई स्टेबल कोई कमिटमेंट ना दे पाए, तब तक ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ आपके सामने नहीं शो करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए, मैं बता रही हूँ, ये उस चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग का वेट भी कर रहे हैं। चलिए दिमाग में देख लेते हैं क्या चलता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड द सन का कार्ड है। तो देखिए, दिमाग में जैसे मैंने बोला ना, इस पर्सन की पहली प्रायोरिटी इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इनका करियर है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत 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 सेल्फ सेंटर्ड है। मतलब इनको ये पता है कि अगर मेरा करियर या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है तो उस वक्त मेरे लिए इमोशनल मैटर डील करने का टाइम नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं, ठीक है। उस वक्त आप इनसे कितना भी इनको अप्रोच करें, ये कुछ भी आंसर नहीं करेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, कोई इनकी तरफ से आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई इस वक्त मैं इमोशनल इश्यूज़ को डील नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, इन्हें हर चीज़ अपनी लाइफ में बेस्ट वे में चाहिए, ठीक है। उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े ये सही समझते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में या तो डील कर चुके हैं या ऑलरेडी डील कर रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ है। और जिस भी थर्ड पार्टी के पास ये गए हैं वहाँ भी इनका कोई ना कोई अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। इमोशंस मैं नहीं देख रही हूँ, सेल्फ इंटरेस्ट देख रही हूँ, जहाँ पर इनको किसी तरह का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे पिक हुई है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन ऐसा है। और हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। दिमाग की बात करूँ तो दिमाग में, ठीक है, इन्हें पता है कि इनकी सनशाइन आप हैं। यहाँ पे भी सेम एनर्जी है पाइल 1 की तरह कुछ कुछ बातों में, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि इनका टोटल फोकस आप पर है। हो सकता है आपको इनके आंसर्स ना मिलते हो, लेकिन कहीं से ये स्टॉक करते हैं, कहीं से किसी के थ्रू पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें पता है कि आपके पास जो एनर्जीज़ हैं, जो एक कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन इन्हें फील होता है आपकी तरफ। ये कितने भी अंधेरे में होते हैं ना, इन्हें होप के लिए, इन्हें हेल्प के लिए आप ही दिखते हैं। ऐसे पर्सन है ये। हो सकता है आपको लगता हो कि ये इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ रहते हैं। जब इन्हें अपने हिसाब से सही लगता है तो ये आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ऐसी एनर्जीज़ इनकी ज़रूर है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, अपने हिसाब से जब ये चीज़ों को, सिचुएशन को, हालात को सही समझते हैं तब एक्ट करते हैं। तो इनके दिमाग में भी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये सही टाइम पर ही चीज़ों को बोलना पसंद करेंगे। और जब तक ये सही टाइम नहीं समझेंगे तब तक ये आपको कुछ भी पता नहीं लगने देंगे, ठीक है। इवन अगर आप इनसे दूर जाने का भी डिसाइड कर चुके होंगे तो ये आपको नहीं बताएंगे कि इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत अट्रैक्टिव हैं इनकी नज़रों में। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप में से बहुत से लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में हैं, ठीक है। एनर्जीज़ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली और फिज़िकली चीज़ों को टैकल करने के मामले में। और ये पर्सन थोड़े से ऐसे मैं कहूँगी कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। इनके दिल में, ठीक है, इनके दिल में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की पूरी पूरी चाहत है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, एक राइट टाइम हो, उस टाइम पर ये कमिटमेंट दें। लेकिन मैं बता दूं कि राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम इन द सेंस कि जो भी इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में, सबके लिए अलग अलग होंगे फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए मदर इशू होंगे, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर स्टेबिलिटी भी हो, क्योंकि तीनों ही रीजंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं, जब तक ये वहाँ पर सेट नहीं हो जाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को सेटल डाउन नहीं कर लेंगे, तब तक ये आपको बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे कि इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तब तक हो सकता है कि ये आपसे बात भी ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन ना हो रहा हो आपका इनसे, या हो सकता है कि बहुत ही फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो, या बहुत ही हाय हेलो सिंपल सी या ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि ये पर्सन चीज़ों में अभी ग्रोथ लाना चाह रहे हैं। बेसिकली मुझे करियर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत से लोगों के लग रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पर इन्हें करियर में स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो इनके भी सीन्स ये हैं कि ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को पॉजिटिवली प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद की लाइफ, खुद की प्रायोरिटीज़ इनके लिए पहले है, ठीक है। इमोशंस उसके बाद आते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब परफेक्ट टाइम इन्हें फ़ील होगा कि अब ये सारी चीज़ों से निकल आ चुके हैं, तभी आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। उससे पहले इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब एक एनर्जी वेस्ट है या इमोशंस को बस वेस्ट करना है, इस तरीके से ये सोचते हैं। लेकिन ये कनेक्शन भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। इसीलिए आप इनकी लाइफ में आए हैं इन्हें ये बताने के लिए कि चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करते रहते हैं। और आप ऐसे पर्सन हैं कि आप बैलेंस करना जानते हैं और आपसे ही ये बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे यंगर हो, ठीक है, और ये आपसे सीखते हो, मतलब हो सकता है कि किसी भी तरीके से ये आपके जूनियर हो, ठीक है, जूनियर सीनियर का कनेक्शन हो, यहाँ पे किसी भी तरीके से ऐसी कोई एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप इन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे जब आप इनसे होप रखना बंद कर देंगे। जब तक आप इनसे होप रखेंगे ना, तब तक ये पर्सन अपने एटीट्यूड में ही रहने वाले हैं, क्योंकि इनके दिमाग इनको ऐसे ही बोलता है कि भाई अभी तो अपने पे ध्यान दो, ये जो पर्सन है वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे लिए वेट करेगा, ऐसी एनर्जी से। लेकिन जब आप इनको ये शो करेंगे ना कि भाई मेरे पास मेरी भी लाइफ है और मैं अब और चेज़ नहीं कर सकती या कर सकता, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये सीन्स हैं इनके। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये इस बात पे कि इन्हें कैसे लाइफ को हैंडल करना है, कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ को हैंडल करना है। बहुत आसानी से आप इन्हें इमोशनली झुका नहीं सकते, ऐसे पर्सन है ये। लेकिन हाँ, अगर ये एक बार झुक गए किसी के लिए इमोशनली, तो फिर ये उसी के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। ऐसे पर्सन भी हैं, क्योंकि हर चीज़ को ये स्टेबल रूप में देखते हैं। इन्हें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि शॉर्ट टर्म कनेक्शन, इन्हें लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। देखिए, अगर बात करते हैं दिल की, तो दिल में इनके क्रॉस रोड्स पे हैं ये। क्यों है पता है आपको? क्योंकि इनके भी इमोशंस उतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने आप इनके लिए फील करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? ये अपने दिल के आगे अपने दिमाग को रखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को रखते हैं, अपनी लाइफ को रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनसे इमोशंस बैलेंस नहीं होते। हो सकता है थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी हो इनकी, लेकिन ये बहुत कुछ सीखेंगे और आपसे ही सीखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप कम्युनिकेशन में भी नहीं है, तो आपकी एनर्जीज़ ही इनको ये रियलाइज़ कराएगी कि इन्हें क्या डिसीज़न लेना है। क्योंकि अभी तो अगर बात करूँ तो दिल की ये नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। और दिमाग की बात कर लेते हैं। हायरोफेंट का कार्ड है, तो दिमाग में हायरोफेंट का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर ज़रूर अपने फ्रेंड्स से या किसी भी क्लोज़ पर्सन से डिस्कस करते हैं। किसी से ये एडवाइस और गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें दिल की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। मैंने बोला ना कि इस पर्सन के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी लाइफ के इन्होंने एम बना रखे हैं। हो सकता है ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के आगे ये इमोशंस को नहीं लाना चाहते, और आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इन्हें अट्रैक्ट कर रही है। तो ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको इस वक्त, जब ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, दिल के इश्यूज़ में, दिल के मामलों में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कई लोगों से हो सकता है गाइडेंस लेते हैं, हेल्प लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने दिल की तो सुन नहीं रहे ना, इसलिए इन्हें एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अगर इन्हें थोड़ा सा इग्नोर करेंगे ना, थोड़ा सा इन्हें इग्नोर इन द सेंस कि आप इन्हें चेज़ मत करिए, ठीक है। आप इन्हें अगर चेज़ नहीं करेंगे ना, अपनी एनर्जीज़ में रहेंगे अगर आप, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इनकी तरफ से जो कमिटमेंट मिलेगा, मुझे सीधा सीधा लगता है जब ये कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे, तो वो एक मैरिज का कमिटमेंट होगा, सीधे सीधे। यहाँ पे कोई और सीन है ही नहीं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड भी हो इस पर्सन के साथ,
ठीक है, और फैमिली इश्यूज़ हों। तो जो भी चीज़ है आप इनको चेज़ करना बंद कर दें, तब इनको फ़ील होगा कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अभी तो ये पर्सन खुद को स्टेबलाइज़ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है, क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं, बस इस पर्सन को इमोशंस और प्रायोरिटीज़ के बीच में बैलेंस बैठाना आना चाहिए। द जजमेंट कार्ड, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि पहली बात तो जिन्होंने भी ये रेड कलर फ्लावर चूज़ किया है ना, आपको थोड़ा सा स्टेबल और शांत होने की ज़रूरत है। आप जब शांत होंगे ना, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएंगे। और दूसरी बात है, आपके ही डिसीज़न लेने पर कि आप इन्हें चेज़ ना करें, तब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे। आप में से जो लोग इन्हें चेज़ कर रहे हैं वो फिर कहीं ना कहीं इनको चेज़ ही करते रह जाएंगे, ठीक है। इन्हें चेज़ करना छोड़िए, तब ये अपने डिसीज़न आपको सुनाएंगे, तब ये आपके साथ एक शादी और कमिटमेंट को लेकर सोचना चाहेंगे, प्रायोरिटी में लाना चाहेंगे। देखिए हायरोफेंट का कार्ड यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन एक बैलेंस ज़रूर नीडेड है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें, मदद लें, ठीक है, या किसी से गाइडेंस ले लें, लेकिन इनको चेज़ ना करें, ठीक है। अपनी एनर्जी में रहें, क्योंकि आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि द मून की एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है। आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप समझ ही नहीं पा रहे ये पर्सन चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन आपको अभी इनसे बहुत ज़्यादा होप नहीं लगानी है, आपको अपनी एनर्जीज़ में रहना है, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग का भी वेट करना है, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। और जितना हो सके आप प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, वही आपकी मदद करेगी, स्पिरिचुअलिटी ही आपकी मदद करेगी, और आपका इंट्यूशन जो आपको कह रहा है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न से निकलिए और चीज़ों पर बहुत ही सॉलिड वे में वर्क करना शुरू कीजिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे रेड कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये ग्रीन कलर फ्लावर। देख लेते हैं आप में से जिन्होंने ये चूज़ किया है, आपके पर्सन जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, वो आपके लिए दिल और दिमाग से और इस कनेक्शन के लिए क्या फील करते हैं। मैं आप राइट ही कार्ड्स लेने वाली हूँ इस रीडिंग में फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं, दिल में क्या है जो वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, दिल की क्या सुनना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत से लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशंस हो सकती है आपकी, सबकी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉकिंग चल रही है, या तो आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। देख लेते हैं दिमाग में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और इस कनेक्शन के लिए क्या फील करते हैं। और एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं, दिमाग में क्या चलता है उनका, कि क्या एक्शन लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है भाई ये पर्सन बहुत 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 हिम्मत रख के अपने दिमाग की सुनना पसंद करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत रख रहे हैं, या तो आपसे अपने इमोशंस छुपाने के लिए या अपने इमोशंस आपसे बताने के लिए, क्योंकि स्टॉकिंग चल रही है, हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं दिल में क्या फील करते हैं आपके लिए। वाओ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यंगर एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि चीज़ें इनिशिएट करी जाए, बात की जाए, कम्युनिकेट की जाए,
ठीक है। हो सकता है आपने इन्हें पहले चेज़ किया है, अब चेज़ करना बंद कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर स्टॉक करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, और साथ ही साथ वेट करते हैं कि आप इन्हें मैसेज करें, कम्युनिकेशन करें, आप इनसे बात करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहले आपने इनको बहुत चीज़ किया है, तब इन्होंने ऐसे शो किया जैसे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अपनी हिम्मत में थे ना ये, स्ट्रेंथ में, और अब जब आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया है तो इन्हें फ़ील हो रही है, इन्हें इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है अंदर ही अंदर, और ये वेट कर रहे हैं कि शायद अब आप आएँ, एक होप लगाए हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पे ऐसे कार्ड्स तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है डिवोर्स की सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन की सिचुएशंस बनी हुई हैं, और ये पर्सन जो है किसी रीज़न के चलते आपसे अलग हो रहे हैं, लेकिन इमोशनली आपसे अलग नहीं होना चाह रहे। ठीक है, मैं कार्ड क्लियर करना चाहूँगी। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली एक रीज़न है आप दोनों के सेपरेट होने का, या आप दोनों के साथ ना आ पाने का। ठीक है, या अगर कुछ लोग मैरिड हैं और डिवोर्स के सीन बन रहे हैं तो भी यहाँ पे फैमिली रीज़न है। आपकी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है। मजिशियन का कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन में, तो आप में से बहुत से लोग इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल ये इस कनेक्शन में जो मेन इशू है ना, वो बैलेंस का इशू है। मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन है फैमिली और आप में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी तरफ से ऐसे रीजंस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इमोशंस देख रही हूँ, साथ आने की एक एनर्जी देख रही हूँ, यूनियन की चांसेस देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का बस नहीं चल रहा है इस सिचुएशन को चेंज कर पाने में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने बहुत कोशिश करके देख ली है कि किसी तरीके से ये कनेक्शन बैलेंस हो जाए। आपने मतलब सब कोशिश करके देख ली है, सारे रीजंस, सारे तरीके से आपने कोशिश करके देख लिया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और अब आपको होप है कि ये पर्सन खुद आए, और ये पर्सन अभी भी इस एनर्जी में है कि ये आप ही की तरफ से होप लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, क्योंकि इन्हें फैमिली रोक रही है। ठीक है, या कुछ इमोशनल मैटर है जो इन्हें रोक रहे हैं। हो सकता है अदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली हो, इनकी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे रेनबो कम्युनिटी से हैं, सेम जेंडर सेक्स, ऐसे भी चांसेस हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो इस वजह से नहीं समझ पा रहे हैं कि साथ कैसा आना है। लेकिन इमोशंस मैं पूरे देख रही हूँ, डेडिकेशन मैं पूरा देख रही हूँ इस पर्सन का आपकी तरफ। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो एफर्ट्स कर ही नहीं रहे हैं, या बहुत से लोगों के केस में एफर्ट्स करके थक चुके हैं, और इन्हें अब होप है कि इस कनेक्शन को अगर बैलेंस कोई कर सकता है तो या तो वो परमात्मा कर सकता है, या आप कर सकते हैं। एक कार्ड और देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि दिल में इस पर्सन के बहुत कश्मकश है, जिन्होंने भी ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया है। देखिए मैंने बोला कश्मकश है, और यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है इनके पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं। ठीक है, या फैमिली एक ऑप्शन है इनके पास, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है यहाँ पे कि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा है तो किसी और को चूज़ किया है। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ के लिए ज़रूर है फ्रेंड्स ये एनर्जीज़। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो चूज़ किया है ना आपको छोड़कर, ये उस पर भी कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, और इसीलिए ये हिम्मत नहीं कर पा रहे आपकी तरफ बढ़ने का। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी स्पीक हो रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इनको बोल रही है अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इनके दिल में बहुत कन्फ्यूज़न है, और बहुत सी बातें हैं जो इन्हें क्लियर नहीं है। कुछ बातें हो सकता है इन्हें फैमिली की सही लगती है जो कि सही ना हो, और कुछ बातें हो सकता है कि इन्हें आपकी सही लगती हैं जो कि हो सकता है कहीं कहीं सही ना हो। मतलब ये पर्सन ऐसे है कि टोटल किसी भी डिसीज़न के मोड में ही नहीं है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में, और इन्हें होप है कि कहीं से कुछ सही हो जाए। स्पेशली अगर आप इनको चेस कर चुके हैं तो ये आपकी तरफ से होप रखे हुए हैं। दिमाग में देख लेते हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने बोला ही था यहाँ पे कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, या मैरिज के इशू है, और यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का।
यूनियन का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे इनसिक्योरिटीज़ दिखा रहा है। और एक इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है, इनके खुद के बिलीफ सिस्टम हैं जो इन्होंने बना लिए हैं। मतलब होता है ना कि इनके हिसाब से, इनकी फैमिली के हिसाब से जो चीज़ें सही है तो वो सही है, फिर चाहे इन्हें कोई कितना भी समझाता रहे। इसी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हुए भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो मैं बता दूं कि इस पर्सन का ईगो भी है जो ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप इन्हें हमेशा पैम्पर कर देते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर देते हैं, तो ये अभी भी होप रख रहे हैं कि आप ही आएंगे या आप ही चीज़ों को ठीक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को मतलब ईगो इशू है एक, ठीक है। इनको अपनी इमेज से, अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है कि ये उसको मतलब छोड़ के नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं कमिटमेंट आपको, आना चाहते हैं आपकी तरफ। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दिल में भी दिमाग में भी सेम एनर्जीज़ हैं, लेकिन इस पर्सन की खुद की इमेज से इतना प्यार है इनको, हो सकता है इनका स्टेटस ऐसा हो सकता है इनका ईगो हो जो इनको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रहा। ओके, मैं एक बार क्लियर करती हूँ क्योंकि यहाँ वाले पाइल की एनर्जीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत 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 हिम्मत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे फैमिली रीज़न है तो ये पर्सन इनसिक्योर है कि कहीं इनको फैमिली को छोड़ना ना पड़े या फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पे अदर रीज़न है तो भी ये पर्सन अपने ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं ईगो कहूँगी इसे, इतने मजबूर हैं कि उससे बाहर निकल कर आने में इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हिम्मत पड़ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, और हो सकता है इसीलिए कुछ लोगों ने इस कनेक्शन से मूव ऑन भी कर लिया हो आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों ने, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी पर्सन है उनको कहीं ना कहीं, अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि एंजल उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, उनको आपकी तरफ भेज रहे हैं, एक एनर्जी आ रही है उन तक आपकी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन हिम्मत करके रेजिस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनके दिमाग में भी होना मतलब यूनियन, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ, शादी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, या ऑलरेडी मैरिड भी है, हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन सप्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका ईगो है, इनकी इमेज पे बात ना आ जाए, ये वाली एनर्जीज़ है। और कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हैं, ठीक है, या कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं। इनके पास मोर देन वन ऑप्शंस तो हैं, हो सकता है फैमिली इनको ऐसा बोल रही है करने से, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनकी होप कहीं ना कहीं लगी है कि कुछ तो हो जाए इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा मुझे खुद करते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं, होप रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ चुका है, तो यूनियन तो ये पर्सन चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, लेकिन कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो हो सकता है आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं पास्ट में, या अभी भी हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशंस को टैकल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करने में पूरी हिम्मत लगा दे रहे हैं। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं दिल में क्या है। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और दूसरा दिमाग में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल दिमाग में तो ये पूरा पर्सन श्योर है कि इनको इसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिलेगी, इसी कनेक्शन में इनको अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखेगा। लेकिन ये खुद पर बहुत सेल्फ कंट्रोल दिखा रहे हैं, ठीक है। और दिल में बात करूँ तो इमोशंस इतने हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैं समझ पा रही हूँ 2 एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो फैमिली इशू, सेकंड थिंग इनका या आपका किसी और से मैरिड होना, ठीक है, या किसी और को ये चूज़ करके आपको छोड़ के गए हैं, इसीलिए दोबारा इनका आपके पास वापस आना मतलब कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट होगा, कहीं ना कहीं इनकी इमेज पे बात आएगी। तो ये 2 रीज़न्स हैं जो ये पर्सन आ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन दिमाग इनका जानता है कि इन्होंने जिस भी प्रपोज़ल को ठुकराया है, मान लीजिए कुछ लोगों ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है आपको, ठीक है, ये एनर्जीज़ भी हैं, तो अब इन्हें इस चीज़ का कोफ तो हो रहा है कि क्यों किया, नहीं करना था,
इन्होंने उस वक्त दिमाग की सुन ली, उस वक्त इन्होंने फैमिली की सुन ली, उस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके डिसीज़न ले लिया और अब इन्हें पछतावा है। ये पछतावे वाली एनर्जी इसी पाइल में आ रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि अब दोबारा वापस आना मतलब अपने ईगो को हर्ट कराना, ऐसी एनर्जी से रख रहे हैं। तो बहुत इमोशनल है ये आपके लिए, लेकिन इनको अपनी इमेज से भी उतना ही प्यार है, ईगो से भी अपने उतना ही प्यार है। एक कार्ड देख लेते हैं और क्लियर करने के लिए। हो सकता है इसीलिए आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और रिजल्ट ना आ रहे हो। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन अभी तो स्टक है एक्शंस लेने के मामले में, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। बहुत 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 हिम्मत रख रहे हैं कि आपको अपने से दूर रख सकें। लेकिन अगर ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, डिवाइन कनेक्शन है जैसा मैं देख पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं डिवाइन उन्हें गाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें होंगी। लेकिन आपकी एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा लग सकती हैं। हो सकता है आपको लग सकता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन उतना ही रेजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज ज़्यादा जा रही हैं। द एम्परर का कार्ड है। बिल्कुल दिमाग में भी ये पर्सन जो है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, जानते हुए भी चीज़ों को नकार रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई सॉलिड रीज़न है इनके पास जो ये समझ रहे हैं कि इनको आपकी तरफ नहीं आने देगा, और साथ ही ईगो है। तो मैं कहूँगी आप अपने मैनिफेस्टेशन में लगे रहिए, क्योंकि कितनी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हो, डिवाइन जब चाहेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, तो ये सिचुएशन ज़रूर बैलेंस होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर और साथ ही आपके इफ़र्ट्स पर, आपके इनर वर्क पर, आपके मेडिटेशन पर, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो डिवोर्स की सिचुएशन या कुछ तो उनकी शादी पर बात आई है, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। 2 कार्ड आए हैं, हैंग्ड मैन का कार्ड है और दूसरा है डेविल का कार्ड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड मुझे बता रहा है कार्मिक सिचुएशन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है इस वाले पाइल में, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। और अभी के लिए फ़िलहाल सिचुएशन स्टक है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि पहली बात तो आप में भी अभी कुछ कमियां हैं। हो सकता है आप दुखी होते हैं, आप हर्ट होते हैं, आप परेशान होते हैं, इस पर्सन को भी आप गलत बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, हील नहीं कर रही है, ठीक है। और इस वजह से आप स्टक रह सकते हैं इसी सिचुएशन में। तो मैं यही कहूँगी, आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी इस वक्त ना इस पर्सन की बुराइयां देखें, ना खुद में बुराइयां लाएं। आपको हील करने की ज़रूरत है। स्पेशली इस पाइल के लिए मैं कार्मिक क्लेंजिंग देख रही हूँ कि आपको कार्मिक क्लेंजिंग करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो कार्मिक क्लेंजिंग कीजिए, कार्मिक सिचुएशंस को हील कीजिए, तभी आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आ पाएंगे। और हो सकता है कि टाइम लग जाए अगर आप इन चीज़ों पर वर्क नहीं करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस गाइडेंस को लीजिए और बुराई भलाई भूल जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा होते हैं हमारे, जब कार्मिक सिचुएशंस आती हैं तो उन्हें वैसे एक्सेप्ट कीजिए, समझिए इस चीज़ को, और देन यहाँ पे कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए, कर्मास को हील कीजिए, जिससे कि आप लोग एक साथ आ पाएँ और चीज़ें हील्ड हो पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग थी उनकी जिन्होंने यहाँ पे ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।